हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू iClear। दोस्तों, मैंने कस्टम ड्यूटी के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है जो कि काफ़ी वक्त हो गया। 25 जून 2018 में मैंने वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैंने कस्टम ड्यूटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझाया था और आखिर में उसका जो कंपटीशन है जीएसटी के बाद, जो जीएसटी रिजिम पे कस्टम ड्यूटी का कंपटीशन होता है उसको भी मैंने वहाँ पे समझाया था। मगर दोस्तों, काफ़ी वक्त हो चुका उस वीडियो को और काफ़ी चेंजेस भी हुआ है कंपटीशन में। हालांकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही है। तो दोस्तों, अगर आप कस्टम ड्यूटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना चाहते हो तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफाइंड है, वो चेंजेस नहीं हुआ है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कस्टम ड्यूटी के जो कंप्यूटेशन आफ्टर लॉकडाउन जो स्टेज है, फिलहाल इस टाइम पे कस्टम ड्यूटी का जो कंप्यूटेशन होता है उसके ऊपर, और हम कस्टम ड्यूटी का ऑनलाइन कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों से बहुत सारा कमेंट्स मुझे मिला है और मेरा कोशिश ये रहता है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कमेंट की मैं रिप्लाई करूं, और शायद मैंने किया भी है। और अगर एक दो मिस भी हो गया तो आई होप कि आप समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कस्टम ड्यूटी का जो चेंजेस हुआ है, जो कैलकुलेशन इस टाइम पे होता है, और ऑनलाइन उसका कंपटीशन कैसे करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक ड्यूटी में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है। अभी कोविड-19 के चलते मेडिकल इंडस्ट्रीज में डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो चुका है और इसीलिए मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट्स पे कुछ एग्जम्पशन देखने को मिला है, जो कि हमें प्रेफरेंशियल नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता है। दोस्तों, जनरली मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर सर्जिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर 10 या 7.5% का बेसिक ड्यूटी होता है। हमें उसके ऊपर 30% का एग्जम्पशन मिल रहा है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक मेडिकल इंपोर्ट का एसेसिबल वैल्यू है 10,000 रुपीज़ और उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट है 10%, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का अमाउंट आएगा 1,000। तो प्रेफरेंशियल नोटिफिकेशन का 30% एग्जम्पशन मिलने के बाद हमारा ड्यूटी अमाउंट होगा 700 रुपीज़। अब दोस्तों, कस्टम हेल्थ नाम का एक सेज इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन 2 फरवरी 2020 को, जो कि 5% के रेट से मेडिकल डिवाइस के ऊपर एप्लीकेबल है, मगर फिलहाल इसको भी एग्जेम्प्टेड किया गया है अंटिल 30 सितंबर 2020। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अदर ड्यूटीज की। दोस्तों, पहले एजुकेशनल सेज और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशनल सेज एप्लीकेबल हुआ करता था, मगर फरवरी 2018 से ये टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं होता है कस्टम ड्यूटी के ऊपर। इसके बदले सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% के रेट से बेसिक ड्यूटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी के बारे में। हालांकि दोस्तों, ये कोई नए चेंजेस नहीं है। जब भी गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि कोई स्पेसिफिक कंट्री से एक या ज़्यादा आर्टिकल का इंपोर्ट उस पर्टिकुलर कंट्री के अपने मार्केट रेट से कम रेट पे हो रहा है, which is not a fair trade practice, तो गवर्नमेंट अपने कंट्रीज के डोमेस्टिक कंपनीज को इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी का यूज करता है। इंडिया की तरफ से ज्यादातर एंटी डंपिंग का केस चाइना के अगेंस्ट फाइल किया हुआ है और इसीलिए चाइना से इंपोर्ट करने पे बहुत सारे आर्टिकल के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता है। दोस्तों, सेफगार्ड ड्यूटी भी गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोटेक्टिव मेजर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के नाते इंडिया कोई भी ऐसे आर्टिकल जिसका इंपोर्ट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकता है। दोस्तों, एंटी डंपिंग ड्यूटी के जैसा सेफगार्ड ड्यूटी कंट्री स्पेसिफिक नहीं होता है और सेफगार्ड ड्यूटी टेम्पोररी होता है। नॉर्मल केस में 4 साल से ज्यादा इसको लागू नहीं किया जाता। हालांकि क्रिटिकल सिचुएशन में मैक्सिमम 8 इयर्स तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब दोस्तों, कुछ कमेंट्स हमें ऐसा भी मिला है जहां पे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी कैसे होता है या फिर कितना कस्टम ड्यूटी लगता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि कस्टम ड्यूटी अगर मैं कुछ कहता भी हूँ कि इतना ड्यूटी लगने वाला है,
तो हो सकता है कि कल को वो ड्यूटी चेंज हो जाए, तो बेटर रहेगा कि आप खुद से उसका ऑनलाइन कंपटीशन करके, वो भी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे कंपटीशन करके देख ले। तो चलिए दोस्तों हम एक बार देख लेते हैं कि कस्टम ड्यूटी का ऑनलाइन कंपटीशन कैसे किया जाता है। दोस्तों कस्टम ड्यूटी का कंपटीशन करने के लिए सबसे पहले आपको icegate.gov.in वेबसाइट में जाना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको नीचे आवर सर्विस नाम का ऑप्शन मिलेगा। आवर सर्विसेज के अंडर आपको बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे आप क्लिक कीजिए और एक कैप्चा कोड आपको देना पड़ता है। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट बटन पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको ट्रेड गाइड ऑन इम्पोर्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको CTH नाम का एक फील्ड मिलता है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नाम का एक दूसरा फील्ड भी मिलता है और यहाँ पे कंट्री और ओरिजिन नाम का एक फील्ड मिलता है, जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है किस कंट्री से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। CTH और HS कोड जो होता है, जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको उसका HSN कोड मतलब जो हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर कोड है वो मालूम है, तो आप यहाँ पे उसको सीधा डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपना प्रोडक्ट का डिटेल्स डाल के सर्च भी कर सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए मोटर व्हीकल्स डालते हैं। सिंपली हम व्हीकल्स टाइप करते हैं और हम यहाँ पे जापान लिखते हैं। सपोज़ जापान से हम इंपोर्ट करते हैं और सर्च बटन पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको व्हीकल्स के अंदर जो कैटेगरी है वो देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों फर्स्ट जो कैटेगरी है 87021011, तो ये HSN कोड किसके लिए है? इंटीग्रेटेड मोनोक्यूब व्हीकल एयर कंडीशनड, और इंटीग्रेटेड मोनोक्यूब व्हीकल नॉन एयर कंडीशनड के लिए भी ये दूसरे फील्ड में आपको मिल जाएगा। तो सपोज़ हम यहाँ पे मोनोक्यूब व्हीकल जो कि एयर कंडीशन है उस पर क्लिक करते हैं, तो आपको ये HSN नंबर पे क्लिक करना पड़ता है और इसका डिटेल्स ऑटोमेटिक ले लेता है। जैसे कि आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं कस्टम टैरिफ हेड, जो कि हमारा हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर कोड है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया और कंट्री ऑफ ओरिजिन JP मतलब जापान का जो कोड है वो ले लिया है। डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आ गया, मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 10 और मोर पर्सन। तो अब हम यहाँ पे ड्यूटी का कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो एसेसिबल वैल्यू लेता है वो है 1 लाख और बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 100 यूनिट ले लेता है। आप अपना हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर 2 लाख के ऊपर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 लाख लिखने के बाद शो ड्यूटी बटन पे आपको क्लिक करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख सकते हैं 1 लाख के ऊपर भी दिखा रहा है, ये अनचेंज्ड है। तो आपको शो ड्यूटी में क्लिक करना पड़ता है, फिर ये चेंज हो गया ऑटोमेटिकली जो ड्यूटी का अमाउंट है या फिर जो सेस का अमाउंट है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज अभी लगता है, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन सीरियल नंबर का कॉलम दिया हुआ है। अगर आपका जो इंपोर्टेड गुड्स है उसके ऊपर अगर कोई नोटिफिकेशन है जिससे कि आप एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो, तो यहाँ पे वो नोटिफिकेशन नंबर आपको सिलेक्ट करना है और जो कि मैंडेटरी नोटिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेवी लेता है। जैसे कि IGST लेवी के लिए एक नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया है और कॉम्पेशन सेस के लिए भी एक ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन नंबर ले लिया है। अब यहाँ पे हमारा जो एसेसिबल वैल्यू है 2 लाख, चलो हम इसको 1 लाख करके ही देखते हैं। सपोज़ हम इसको 1 लाख करके ड्यूटी मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ड्यूटी का जो अमाउंट है वो 40% ऑन एसेसिबल वैल्यू, मतलब 1 लाख के ऊपर 40% 14,000 रुपीज़ यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। और एडिशनल ड्यूटी अभी इसमें नहीं लगता है। कस्टम हेल्थ सेस ये न्यू आइटम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू लिखा हुआ है, मगर फिलहाल गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्टेड करके रखा है। तो कुछ मेडिकल प्रोडक्ट या इक्विपमेंट होते हैं जिसके ऊपर 10% बेसिक
कस्टम ड्यूटी है और कुछ ऐसे भी है जिसके ऊपर 7.5% का है, तो वो दोनों ही अभी एग्जेम्प्टेड है। और उसके ऊपर जो 5% का कस्टम्स हेल्थ सेस जो कि 2 फरवरी से लागू किया गया था, वो भी अभी एग्जेम्प्टेड है और ये सितंबर तक का अनाउंसमेंट है, सितंबर तक ये एग्जेम्प्टेड रहेगा। पर दोस्तों जो कि हम व्हीकल्स के ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पे सितंबर के बाद भी जो कस्टम हेल्थ सेस है ये नहीं लगने वाला है, ये मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर है। अब हम आते हैं अदर ड्यूटी पे। अदर ड्यूटी यहाँ पे कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, जैसे कि पहले यहाँ पे एडुकेशनल सेज रहता था, मगर अभी ये चेंज हो गया। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो कि SWS सरचार्ज है वो अभी लगता है, और एडिशनल CVD अगर लगेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इस पे नहीं लगता है तो इसलिए 0 है। याद रहे दोस्तों, जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी है ये एसेसिबल वैल्यू के ऊपर 40% रहता है, मगर जो सरचार्ज है अदर ड्यूटी है वो एसेसिबल वैल्यू के ऊपर नहीं, वो जो ड्यूटी अमाउंट है उसके ऊपर 10% का हिसाब से यहाँ पे आता है। एडिशनल CVD यहाँ पे नहीं लगता है इसलिए 0, और IGST यहाँ पे 28% का है। अब दोस्तों यहाँ पे IGST कैसे कैलकुलेट हुआ, जो एसेसिबल वैल्यू है 1 लाख का, इसके साथ ड्यूटी अमाउंट और सेज अमाउंट, अदर ड्यूटीज अमाउंट को सम करके, मतलब 1,44,000 रुपीज़ के ऊपर 28% का IGST कैलकुलेट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे 28% का ड्यूटी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, व्हीकल के ऊपर, इसलिए 28% है, और ये वैरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब दोस्तों GST ड्यूटी का जो सेकंड आइटम है कॉम्पेंसेशन सेज, ये भी यहाँ पे लगने वाला है 15% इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, और नोटिफिकेशन नंबर जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया है, तो 15% का जो कॉम्पेंसेशन सेस है वो कैलकुलेट हुआ है वो सेम अमाउंट के ऊपर जिसके ऊपर IGST कैलकुलेट हुआ है, मतलब 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 4,000, 1,44,000 के ऊपर ही 15% का कॉम्पेंसेशन सेस कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि जो बेसिक ड्यूटी है वो एसेसिबल फिगर के ऊपर रहता है, जो अदर ड्यूटी है वो बेसिक ड्यूटी के ऊपर रहता है, और जो भी GST का ड्यूटी है वो एसेसिबल वैल्यू प्लस ड्यूटी अमाउंट प्लस अदर ड्यूटी का जो समेशन होता है उसके ऊपर सर्टेन परसेंटेज पे लगता है। अब दोस्तों ड्यूटी कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं आपका जो एसेसिबल वैल्यू है उसके ऊपर टोटल कितना ड्यूटी आपको लगने वाला है, और नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर कुछ स्पेशल ड्यूटी लगता है तो बताया जाएगा। कुछ प्रोडक्ट पे सेफगार्ड ड्यूटी या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता है। दोस्तों एंटी डंपिंग ड्यूटी सिर्फ कंट्री स्पेसिफिक ही नहीं होता, एक्सपोर्टर स्पेसिफिक भी होता है। तो फिलहाल दोस्तों जापान से मोटर व्हीकल्स के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ पे उसका मेंशन नहीं है। हम एक दूसरा सर्च करके देख लेते हैं जिसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने वाला है। अब दोस्तों हम बैक करते हैं और यहाँ पे डिटेल्स को और कंट्री को हम चेंज कर देते हैं। सपोज दोस्तों हम यहाँ पे कंट्री को चाइना सिलेक्ट करते हैं और जो व्हीकल है उसके बदले में हम कोई मेडिकल इक्विपमेंट यहाँ पे लिख देते हैं। तो मेडिकल लिख के हम सर्च करते हैं। तो चाइना से अगर आपको मेडिकल इक्विपमेंट कोई, सपोज हम ये सिलेक्ट करते हैं, तो अगर इसको इंपोर्ट करना है तो कैलकुलेशन वही रहेगा। देखो यहाँ पे प्रेफरेंशियल नोटिफिकेशन एक आ रहा है, ये अलग सा एक नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर 30% का एक एग्जम्पशन देखने को मिला है। तो इसका बेसिक कोई रेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे नल फिगर है। अब दोस्तों ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ये टोटल बेसिक ड्यूटी के ऊपर लगता है। याद रखना ये जो प्रेफरेंशियल नोटिफिकेशन के लिए एक अलग सा इफेक्टिव रेट यहाँ पे लगाया गया है, इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं कैलकुलेट होता है। और दोस्तों आपको नीचे भी एक अलग सा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी एप्लीकेबल, और इसके लिए जो नोटिफिकेशन नंबर है वो भी रेफर किया गया है। ये सेम नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे भी देख सकते हो। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.